आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क। आज हम 2026 में होने वाला सभी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पद्मा अवार्ड्स 2026 है, इसको करने जा रहे हैं। आज ये वीडियो लोड होगा और लगभग अगले साल यानी कि अगले साल 26 जनवरी 2027 तक सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितने भी अवार्डी हैं, टोटल जो पद्म अवार्ड मिले हैं 131 लोगों को मिले हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में और इसमें भी थोड़ी सी चर्चा हम बिहार के जो इंपॉर्टेंट अवार्डीज हैं उनके बारे में भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए पद्मा अवार्ड्स 2026। सबसे पहले हम इससे पहले कि हम उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ें, उन महाभूति के बारे में पढ़ें जिनको अवार्ड मिला है, हम पहले देखते हैं कि पद्मा अवार्ड्स क्या होता है। पद्मा अवार्ड्स इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये सिविलियन ऑनर्स है, यानी कि ये वार या गैलेंट्री अवार्ड नहीं है जो युद्ध के दौरान अवार्ड मिलता है या जो मिलिट्री से रिलेटेड अवार्ड है वह नहीं है। ये कैसा अवार्ड है? पद्मा अवार्ड्स सिविलियन अवार्ड से, यानी आम आदमी को मिलेगा। जो युद्ध में भाग लिए हैं उन्हें नहीं मिलेगा। जो सोल्जर्स हैं लेकिन वो अगर शांति के दृष्टिकोण से काम किए तब मिलेगा। तो ये एक सिविलियन अवार्ड है, आपको याद रखना है। और वन ऑफ द हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भारत रत्न होता है, जो हाईएस्ट है, उसके बाद कोई है तो वो पद्मा अवार्ड्स होता है। तो ये सिविलियन अवार्ड्स है और भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण अवार्ड्स है। इंडिया में ये एनुअली अनाउंस होती है, यानी हर साल पद्म अवार्ड्स दिया जाता है बहुत सारे लोगों को, और ये रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अनाउंस किया जाता है। इस बार भी कल रिपब्लिक डे है, यानी आज 25 जनवरी को जब हम लोड कर रहे हैं तो 2 घंटा, लगभग 1 घंटा हुआ है जब पद्मा अवार्ड की लिस्ट आया है और हमने मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लाया है। ये अवार्ड का इंस्टीट्यूट किया गया 1954 में, यानी पहली बार पद्मा अवार्ड्स 1954 से देने की शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है पद्मा अवार्ड कैसा अवार्ड है? ये सिविलियन अवार्ड है। ये कब अनाउंस होती है? 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे में अनाउंस होती है। कब इंस्टीट्यूट की गई? पहली बार अवार्ड इंस्टीट्यूट कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी इसमें जो लोगों की अनाउंसमेंट की गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह। ऑब्वियसली सर्च कमेटी होती है जो सर्च करते हैं कि किनको मिलना चाहिए, पर होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सब होता है, यानी मेन मिनिस्टर तो इसमें अमित शाह ही हुए। ये कन्फर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह होता है, आपने देखा होगा। विराट कोहली को भी मिला है, महेंद्र सिंह धोनी जो मिलिट्री के यूनिफॉर्म में गए थे लेने के लिए, उन्हें भी मिला है ये सम्मान। तो ये राष्ट्रपति भवन में होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कन्फर करते हैं। ये यूजुअली कन्फर्म किया जाएगा फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, हालांकि अनाउंस कब किया जाता है? 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। ठीक है। पद्मा अवार्ड्स में क्या मिलती है? जिन लोगों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो पहला चीज ये है कि रिसिपिएंट्स डोंट रिसीव एनी कैश प्राइज, यानी कुछ भी कैश नहीं मिलेगा। लाख रुपया, 50,000, 10,000 कुछ नहीं मिलेगा, कैश प्राइज नहीं मिलता है। और मॉनेटरी अलायंस भी नहीं मिलता है। यानी कि याद रखना है कि जो पद्मा अवार्ड है इनमें कोई भी कैश प्राइज या मॉनेटरी अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न में पैसा मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड में पैसा मिलता है, लेकिन जो पद्मा अवार्ड्स हैं इनमें कोई भी कैश प्राइज या मॉनेटरी अलाउंस नहीं मिलती है। इंस्टेड दे आर प्रेजेंटेड विद, इन्हें क्या मिलता है? एक सनद मिलता है। सनद क्या होते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आपने देखा होगा, विराट कोहली को जब अवार्ड मिल रहा था ऐसे गोल सा घुमा हुआ रहता है, वो हाथ में पकड़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड ले रहे थे, आप एक वीडियो देखिए, उसमें देखिए कि कैसे एक सर्टिफिकेट सनद मिलता है। सनद का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर है, जो इशू किया जाता है हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हैंड और सील लगा हुआ रहता है, एक अवार्ड मिलता है जिसमें प्रेसिडेंट का सील लगा हुआ रहेगा। तो एक सनद मिलता है। दूसरा एक मेडलियन मिलता है, यानी मेडल मिलता है। एक ब्रोंज मेडल मिलता है और डिजाइन वेरी करता है, यानी कि अगर विभूषण मिला है तो अलग रहेगा, भूषण मिला है तो अलग रहेगा, श्री मिला है तो अलग रहेगा। देखिए पद्म विभूषण का इस तरह रहेगा, पद्म भूषण का इस तरह रहेगा और पद्म श्री का इस तरह रहेगा। ये क्या है? ये मेडेलियन है। मेडेलियन मतलब सिंपल है, मेडल मिलता है ना। और फिर इसी को गला में पहन सके इसलिए एक मिनिएचर रेप्लिका मिलता है। ये बड़ा होता है, जो लोग को आप पहनते हुए देखते हैं वो एक्चुअल मेडल नहीं है,
वो एक और मिलता है उसके साथ जो मिनिएचर रेप्लिका रहता है, स्मॉल वर्जन होता है यही मेडेलियन का। अवॉर्डीज कैन वेयर ड्यूरिंग द स्टेट फंक्शंस और सेरेमोनियल अवार्ड्स, जब भी कुछ इस तरह का इवेंट्स होता है तो वो लोग अपना गला में इस तरह का पद्म विभूषण का पहन सकते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री को पहन सकते हैं। तो उसका मिनिएचर रूप, उसका छोटा रूप मिलता है पहनने के लिए। मेडेलियन में बड़ा रूप रहता है, तो मेडेलियन में मिलता है एक मेडल, यानी कि हमने क्या देखा, क्या मिलता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पद्मा अवार्ड्स पढ़ रहे हैं। पद्मा अवार्ड्स में क्या चीज मिलता है, पहला चीज याद रखेंगे, नो कैश, कोई भी मॉनेटरी अलाउंस नहीं मिलता है। तब क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट को ही क्या बोलते हैं, सनद मिलता है, जिस जो कि हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट, अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट साहिबा है उनका सील लगा हुआ रहेगा। और क्या मिलता है, एक मेडल मिलता है। मेडल क्या चीज का, ब्रोंज मेडल मिलता है, और तीनों में अलग अलग रहता है। पद्म विभूषण का अलग रहता है रूप, देखिए पद्म भूषण का अलग, पद्मश्री का अलग। और एक मिलता है मिनिएचर फॉर्म ऑफ दिस मेडल विच कैन बी, जो जिसे पहना जा सकता है। तो एक मिनिएचर फॉर्म मिलता है जिसे पहना जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उपलक्ष्य में। ठीक है, अवार्ड्स आर गिवन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, जेंडर। आप जानते हैं कि भारत के संविधान क्लियरली अवॉइड करती है, क्लियरली कहती है कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा। तो यहां पर भी ये जो अवार्ड्स दिया जाता है इसमें किसी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं की जाती है कि आप किस जाति से आते हैं, किस रेस से आते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, पोजीशन, जेंडर, ये सब नहीं होता है। इसमें 3 कैटेगरी का होता है, यानी जो पद्मा अवार्ड्स हैं, जो पद्म अवार्ड्स हैं, ये पद्म अवार्ड्स में 3 तरीका का अवार्ड्स दिया जाता है। जो सबसे ऊपर है उसे विभूषण कहते हैं। तो विभूषण नाम ही सबसे बड़ा है ना, तो इसलिए ये सबसे बड़ा है, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर का जो है वो है पद्म भूषण, तो ये दूसरे नंबर का नाम भी भूषण है। और तीसरे नंबर का क्या है, पद्मश्री, नाम भी सबसे छोटा है, पद्म श्री नाम है। तो विभूषण सबसे ऊंची क्वालिटी की हुई, यानी ये पद्मा अवार्ड्स में सबसे ऊंचा कौन हुआ, पद्मा विभूषण। दूसरे नंबर का पद्मा भूषण दूसरी नंबर की हुई, और पद्मश्री तीसरी नंबर की हुई। तो आप इसका नाम के लेंथ से ही बता सकते हैं कि विभूषण मतलब सबसे ऊपर, भूषण मतलब उससे नीचे, और श्री मतलब उससे भी नीचे। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दी जाती है। आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण ईडी के लिए दी जाती है। ईडी मतलब एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, एकदम एक्सेप्शन होना चाहिए, यानी कि बहुत लार्ज स्केल में काम किया होना चाहिए। तो एक्सेप्शन एंड डिस्टिंग्विश्ड। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, इससे थोड़ा सा छोटा है। ये एक्सेप्शनल है और डिस्टिंग्विश्ड है। ये डिस्टिंग्विश्ड तो है लेकिन सिर्फ हाई ऑर्डर का है। तो आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण ईडी के लिए दिया जाता है, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एनी फील्ड में दिया जाता है। ये हाई ऑर्डर है, ये एनी फील्ड है, और ये एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है। आपको यह भी याद रखना है। 2026 की हाईलाइट क्या है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण अवार्डी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। वो कौन फील्ड से संबंध रखते हैं, किस स्टेट से संबंध रखते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट काम अगर किए हो तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर फिर भी हमने बताया कि आपको ये याद रखनी है, इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, मेंस में भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकती है। 2026 की जो हाईलाइट है, इसमें टोटल अवार्ड्स 131 लोगों को मिला है, ये आपको याद रखना है। टोटल अवार्ड्स की संख्या 131 है। इसमें 2 है जो डीओ केसेस है, यानी 2 केसेस में, एक केस 2 केस। पहला में इसमें भी 2 व्यक्ति को मिलेगा, मान लेते हैं ए एन वी, और दूसरे में भी 2 व्यक्ति को मिलेगा सी एन डी, लेकिन अवार्ड एक ही गिना जाता है। यानी जो भी अवार्ड में मिलेगा वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, लेकिन इसको डीओ अवार्ड्स बोलते हैं। दोनों को एक ही अवार्ड में गिना जाता है। तो टोटल अवार्ड इसमें कितना है, 131 अवार्ड मिला है। और कितने लोग को मिला है, तो 131 में 2 डबल केस हैं, यानी 131 तो अवार्ड है, इसमें 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक एक एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितने हो गए, 133 लोग हो गए। तो 131 अवार्ड्स मिले हैं। वुमेन अवार्डीज कितने, 19 महिलाएं हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है, 2026 में प्राप्त हुआ है। तो 19 लोगों को सम्मान मिला है ये। ठीक है, पोस्थोमस अवार्ड कितना है, 16 लोगों को, यानी मृत्यु के बाद जो अवार्ड मिला है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह फॉरेनर्स, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ को कितना मिला है, 6 को मिला है। ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं, इससे हम सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि इसमें अवार्ड फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, यानी भारत के बाहर रहने वाले को भी मिलते हैं। यानी इंडियन सिटीजन का होना इसमें कोई कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा। इंडियन सिटीजन का होना कंपलसरी नहीं है, ये विदेशी लोगों को भी मिल सकता है। आई वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज थ्रू दिस इंफॉर्मेशन कि पोस्थोमस भी मिलती है मृत्यु के बाद भी, और फॉरेनर्स को। लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है। टोटल अवार्ड 131 मिला है, 2 डू केसेस है, डुओ केसेस है, और वुमेन अवार्डीज इसमें 19 है। ठीक है,
फील्ड कौन कौन कवर्ड होते हैं? आर्ट से रिलेटेड, आर्ट मतलब जैसे कोई हीरो को मिल गया, धर्मेंद्र को मिला है, धर्मेंद्र को मिला है, सतीश शाह को मिला है। लिटरेचर से संबंधित मिल सकता है, जैसे अशोक हल्दर को मिला है लिटरेचर से संबंधित, और भी लोगों को मिला है। साइंस से रिलेटेड, जो साइंस में काम किए हैं, बिहार के जो साइंस में काम किए हैं उनको भी मिला है। मेडिसिन से रिलेटेड, अगर किसी ने मेडिसिन में काम किया उनको भी मिलेगा। सोशल वर्क से रिलेटेड उनको भी मिलेगा, है ना। जैसे सिविल सर्विसेज में इस बार के विजय कुमार को मिला है, जिन्होंने वीरप्पन को न्यूट्रलाइज किया था। स्पोर्ट्स में रोहित शर्मा को मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में भी मिला है, जो कोटक महिंद्रा के फाउंडर हैं उनको भी मिला है। तो इन सभी फील्ड से मिलते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, मेडिसिन से, सोशल वर्क से, सिविल सर्विसेज से, स्पोर्ट्स से, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आप एक दो को याद रख सकते हैं। आइए, तो टोटल कितने लोगों को मिला है, कितने अवार्ड मिले हैं? 131। इसको अगर डिवाइड करें तो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है पद्म विभूषण, ये 5 लोगों को मिला है। जो पद्म भूषण है ये 13 लोगों को मिला है, और जो पद्म श्री है 113 लोगों को मिला है। तो ये कितना हो गया? 18 और 13, 131 हो गया। यानी 131 में हमें कैसे याद रखना है? 5, 13, 113, इस तरह से अवार्ड मिला है। याद करना भी आसान है, टोटल है 131। कैसे याद रखना है? 5, 13, 131। जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो सबसे कम मिलेगा, तो 5। सेकेंड नंबर में 13, 131 पद्मश्री, 13 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण। आइए देखते हैं पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। ये 5 मिला है, पांचों को याद रखना पड़ेगा। तो 5 पद्म विभूषण जो है ये किनको मिला है, यानी 5 जो पद्म विभूषण इस साल के हैं वो कौन है? सबसे पहला आपके और हमारे फेवरेट श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल हैं, जो सनी देओल के पिताजी हैं, धर्मेंद्र सिंह दियोल। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, इसलिए पोस्टथॉमस अवार्ड मिला है, मृत्यु के बाद मिला है। किस फील्ड में मिलेगा? आर्ट में मिलेगा। दूसरे जो है केटी थॉमस हैं, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जूरिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, यानी जो जानकारी है और जो जजशिप होता है, मतलब कि विद्वान जज में एक्सेप्शनल हैं, बहुत बढ़िया जज हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर बहुत सारे किताब भी लिखे हैं। तो श्री केटी थॉमस को मिले हैं पब्लिक अफेयर्स में। एन रंजम को मिले हैं, जो वायलिन बजाती है, वायलिन आपने देखा होगा, तो वायलिन बजाती है एन रंजम, इनको मिला है। पी नारायणन को मिला है, जो लिटरेचर और एजुकेशन से संबंध रखते हैं। VS अच्युतानंदन को मिला है, जो पब्लिक अफेयर से संबंध रखते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल से देखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला किया हमने देखा कि जो पद्म विभूषण है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, कितने को मिला है? 5। दूसरा पद्म भूषण कितने को मिला है? 13, और पद्मश्री 113। तो 5, 13, 113 याद रखना। इसमें जो 5 है ये पद्म विभूषण प्राप्त हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कौन है? श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल पहला है, यानी सनी देओल के पिताश्री, बॉबी देओल के पिताश्री, ईसा देओल के पिताश्री, या आप कह सकते हैं हेमा मालिनी के जो हस्बैंड है वो श्री धर्मेंद्र सिंह दियोल, जिन्हें पोस्टोमसली मिला है। आप सबके चहेते, हमेशा यंग, युवा धर्मेंद्र। किस फील्ड में मिलेगा? आर्ट में, क्योंकि सिनेमा से संबंधित थे। लेजेंडरी हिंदी सिनेमा एक्टर है, रिडिफाइंड एक्शन एंड रोमांटिक हीरो आर्किटाइप्स। महाराष्ट्र में ये रहते थे, यानी इनका जो घर, ऐसे तो पंजाब में रहते थे, पर क्योंकि इन्होंने फील्ड पूरा काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, तो महाराष्ट्र इनका स्टेट दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और आर्ट से संबंधित थे, आर्ट के क्षेत्र में इनको मिला है। ज्यादा इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कौन कौन फिल्मों में काम किया, फिर अनगिनत कहानियां हो जाएंगी और आप भी बहुत सारे जानते ही होंगे। दूसरा है सर केटी थॉमस, ये है देखिए सर केटी थॉमस। कोट ही देखिए, इनका ड्रेस ही क्या है, जज जैसा है। तो इनको कौन सा फील्ड में मिला है? पब्लिक अफेयर्स, याद रखना है। ये एमिनेंट जूरिस्ट रहे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो कंट्रीब्यूशन भी उस तरह से वेरी हाई रहेगा। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने किताबें भी बहुत सारी लिखी। केरला से संबंध थे, जो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी उनसे जो संबंधित जो केस हुआ था उसमें यही सुनवाई किए थे। कौन है ये? हमारे हैं ये श्री केटी थॉमस। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे भी याद रख सकते हैं। पहला कौन थे? धर्मेंद्र, तो डी याद रखना है। दूसरा कौन है? केटी थॉमस, के याद रखना है। और 3 एनपीए याद रखना है। धीरे धीरे इसको भी देखेंगे, एनपीओ, यानी कि 5 जो पद्म विभूषण है इसमें आपको ट्रिक याद रखना है, डी के एनपीए। डी मतलब धर्मेंद्र, के मतलब केटी थॉमस, एन मतलब आगे आएगा, पी मतलब आगे आएगा, ए मतलब आगे आएगा। अभी ये दोनों याद रखिए, धर्मेंद्र और केटी थॉमस। आइए अब एन की तरफ चलते हैं, जो है एन राजम। तीसरा जो है एन राजम, नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ये महिला है। एन राजम ये महिला है, ये देखिए ये है, वायलिन बजा रही है। तो ये फील्ड क्या हो गया? आर्ट, क्योंकि वायलिन बजाती है ना, तो वायलिनिस्ट है, वर्ल्ड रिनाउंड वायलिनिस्ट है और एक्सपोनेंट ऑफ कार्नेटिक वायलिन है।
जो म्यूजिक होता है वो दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक नॉर्दर्न इंडिया का म्यूजिक है और एक साउथ इंडिया का म्यूजिक है, जिसको कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया को हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं, हिंदुस्तानिक और कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये जो वायलिन बजाते हैं वो कार्नेटिक म्यूजिक के से संबंधित ये वायलिन बजाते हैं। तो ये जो वायलिन है ये वर्ल्ड रिनाउंड वायलिनिस्ट हैं और नाम क्या है? एन रंजम। एन रंजम आपको याद रखना है। किस फील्ड से संबंधित है? आर्ट से संबंधित है। कौन सा स्टेट से संबंध रखते हैं? उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, यूपी से संबंध रखते हैं। वर्ल्ड रिनाउंड वायलिनिस्ट हैं, एक्सपोनेंट ऑफ कार्नेटिक वायलिन वायलिन है। मतलब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है। ये एन रंजम को क्या मिला है? ये याद रखना है आपको कि पद्म विभूषण मिला है, आर्ट से संबंधित है बस। और उत्तर प्रदेश अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ रहे हैं डी के एन पी ए, यही है पद्म विभूषण पांचों। डी मतलब धर्मेंद्र, के मतलब केटी थॉमस, एन मतलब एन रंजम। अब दो बच गए, पी और ए। आइए पी पर चलते हैं। पी नारायणन, ये हैं हमारे चौथे पद्म विभूषण अवार्डी, पी नारायणन। ये हैं पी नारायणन, आपको दिख रहे हैं। ये लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है इनको यह अवार्ड, एजुकेशन और लिटरेचर से रिलेटेड, यानी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। स्कॉलर है इंडियन फिलोसफी और एजुकेशन का, जो भारत के दर्शन है उसके ये विद्वान है और एजुकेशन से संबंध रखते हैं, केरल के रहने वाले हैं। तो ये इनका नाम क्या है? अभी हम चाहे तो इनके बारे में भी बहुत सारा चीज बता सकते हैं, किताबें उताबे के बारे में, पर वो क्योंकि आप पहले उनको उन किताबों से रूबरू नहीं हुए हैं, तो अगर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो आपका लोड बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो पी नारायणन है। तो पहला डी से क्या हुए? धर्मेंद्र, के से केटी थॉमस, एन से एन रंजम, पी से पी नारायणन। अब चलिए आते हैं अच्युतावर्धन के पास, अच्युतानंदन के पास। तो अगले हैं वी एस अच्युतानंदन। ज्यादा पॉपुलरली तो इन्हें वी एस ही कहा जाता था। कई दिन पेपर के आर्टिकल्स में इनकी मृत्यु के बाद आते रहे न्यूज, तो इन्हें पोस्थोमस अवार्ड मिला है। ये केरल के बहुत महान वो थे, लीडर थे। और ये जो कम्युनिज्म से रिलेटेड संबंधित जो लीडरशिप है उनसे संबंधित है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत लंबे वर्षों से गवर्न करते आई है, तो केरला से संबंध रखते हैं, पब्लिक अफेयर्स में मिले हैं, वेटरन केरला लीडर हैं। और ये जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो लैंड रिफॉर्म्स में एंटी करप्शन इनिशिएटिव बहुत सॉलिड रूप से लिए थे, बहुत कड़क थे, बहुत कड़ा निर्णय लेते थे। और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इसलिए केरल में लैंड रिफॉर्म्स भी क्या हुआ? पूरी तरह से सक्सेस हुआ। बिहार में लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए नक्सलाइट और एक्सेट्रा मूवमेंट भी चला। और जो इतनी पॉवर्टी है उसकी भी एक वजह है। तो लैंड रिफॉर्म्स को इन्होंने वहां पूरी तरह से लागू किया और एंटी करप्शन इनिशिएटिव भी लिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पहला खत्म कर दिया जो है पद्मा विभूषण, जो कि पद्म अवार्ड में सबसे हाईएस्ट होते हैं। इनमें 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। हमें याद रखना है डी के एन पी ए। डी मतलब धर्मेंद्र, के मतलब केटी थॉमस, क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं। एन मतलब एन रंजम, क्या है ये? वायलिनिस्ट हैं, आर्ट में मिला है। पी मतलब क्या है? पी नारायणन, इन्हें क्या चीज में मिला है? इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन में मिला है। और ए मतलब अच्युतानंदन, ये अच्युतानंदन को क्या चीज में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में मिला है। यानी कि ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे हैं केरल में, और लैंड रिफॉर्म्स और एंटी करप्शन में इन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो आपको डीकेएनपीए याद रखना, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको आसानी से याद होगा। चलिए अगले जो अवार्ड है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। अगला अवार्ड कौन है? अगला अवार्ड है पद्म भूषण 2026। ये पद्म भूषण में देखिए, जो सबको याद नहीं रखना है, क्योंकि हमने क्या बताया? 5, 13, 113 इतने लोगों को मिला है टोटल। 131 अवार्डीज हैं, यानी कि इतने अवार्ड्स मिले हैं, इसमें 2 डबल वाले भी हैं। तो 5 तो हमने पूरा याद किया डीकेएनपीए से। अब 13 में सभी नहीं याद करना है, लेकिन मैं जो याद कराऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा और आपको इस क्लास में ही याद होगा, इसकी भी गारंटी है। उसी तरह ये 113 में भी हमें कुछ लोगों की याद रखना है। तो आइए दूसरे वाला में चलते हैं, जो पद्म भूषण है, जो पद्म विभूषण के बाद दूसरे नंबर पर है। आइए पहला चीज है, देखिए आपको याद ही है पहले से, मिसेस अलका याग्निक। आर्ट में ही मिलेगा। अलका याग्निक का कितने खूबसूरत गाना है, आपने काफी सुना होगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंडिया के जो प्लेबैक सिंगर्स हैं, मोस्ट रिकॉर्डेड है, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। देखिए फोटो, अलका याग्निक याद आ गए होंगे। उदित नारायण कुमार सानू भी याद आ गए होंगे, क्योंकि उनके साथ इनकी सबसे ज्यादा गाना है। तो पहला जो पद्म भूषण में है वो है अलका याग्निक। इन्हें कौन सी अवार्ड मिला है? ये पद्म भूषण मिला है। क्या है? आर्ट में मिलेगा, क्योंकि सिंगर है। दूसरा आते हैं श्री मेमोती, इन्हें भी आर्ट में मिला है। देखिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने एक्टर्स हैं मेमोती, तो इन्हें मेमोती को भी मिला है। आपने मूवी भी देखा होगा, पैरेलल सिनेमा, यानी ऐसे सिनेमा जो
जो है बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं बनाई जाती है, जो समाज का को आईना दिखाता है, जो समाज की सच्चाई दिखाती है, उसको बनाने के लिए जो बनाती है उसे पैरेलल सिनेमा कहते हैं। और सोशली कॉन्शियस रोल किए तो केरल के जो ये हैं मेमोती, इन्हें भी पद्म भूषण मिला है। अगला है श्री उदय कोटक, ट्रेड और इंडस्ट्री में आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, शायद आपका अकाउंट भी कोटक महिंद्रा बैंक में होगा। तो श्री उदय कोटक इसी के फाउंडर हैं और बैंकिंग रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बैंक खोले, उसमें कई गरीबों को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंकिंग रिफॉर्म्स में काम किया। महाराष्ट्र के रहने वाले श्री उदय कोटक, इन्हें मिला है पद्म भूषण अवार्ड। अगले हैं श्री विजय अमृतराज, इन्हें स्पोर्ट्स से मिला है। ये टेनिस के लेजेंड हैं और भारत का जो टेनिस है उसको, इंडियन टेनिस को ग्लोबली फैलाए हैं। ये अभी अमेरिका के सिटीजन हैं, श्री विजय अमृतराज, लेकिन इन्होंने टेनिस को पूरा दुनिया में विकास किया। और इंडियन इंडियन जो टेनिस है इसको पूरा वर्ल्ड भर में क्या किया, फेमस किया, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़े टेनिस के स्टार रहे हैं। तो इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम क्या है, श्री विजय अमृतराज। याद रखना है आपको, श्री विजय अमृतराज को क्या चीज में अवार्ड मिला है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, विभूषण नहीं मिला। वो तो 5 हमने डीके एनपीए से याद रखा। इसमें हम उन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके बारे में इतना फोटो देखे, इतना उनके बारे में सुने कि याद हो जाए। श्री विजय अमृतराज, जब भी आप ये अवार्ड दिया जाएगा उस समय बहुत सारा वीडियो आएगा, तो आप वहां जाके हमने जो पढ़ाया है उससे मैच कीजिएगा, आपको मजा आएगा। तो श्री विजय अमृतराज जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम किए, ये एक टेनिस लेजेंड है और इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं प्रमोटिंग इंडियन टेनिस ग्लोबली। पूरा दुनिया भर में इंडियन टेनिस को फैलाए हैं, यूएसए में अभी रहते हैं। ये श्री विजय अमृतराज हैं। आगे बढ़ते हैं, शिबू सोरेन, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गंगाराम अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई थी तो कई सारे न्यूज आए थे। जो अभी झारखंड के सीएम है, अब बताइए कमेंट सेक्शन में झारखंड का सीएम कौन है। तो जो झारखंड के सीएम है उनके पिता हैं श्री शिबू सोरेन, जो ट्राइबल लीडर रहे हैं, झारखंड मूवमेंट और ट्राइबल राइट्स के लिए काम किए। यानी जो बिहार से झारखंड को सेपरेट किया गया उसके ये अग्रदूत रहे हैं। यानी कि जो झारखंड को सेपरेट किया गया, अलग स्टेट बना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही शिबू सोरेन की थी, क्योंकि ये ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। झारखंड में जो ट्राइबल रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम थी कि उन पर विकास, उन पर कम पैसा लग रहा है, तो इन्होंने उसमें काम किया है। तो जो श्री शिबू सोरेन है, जिसे दिसोम गुरु भी कहते हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये झारखंड के आइकॉनिक ट्राइबल लीडर हैं, जेएमएम फाउंडर हैं। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड को अलग स्टेट बनाना था और अभी इन्हीं के बेटे के द्वारा झारखंड में चीफ मिनिस्टर भी है, 3 टाइम चीफ मिनिस्टर भी बने। आगे आते हैं, श्री भगत सिंह कोश्यारी, ये देखिए भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पब्लिक अफेयर्स में मिला है। आपने पहले ही इनके बारे में पढ़ा होगा कि ये गवर्नर रहे थे महाराष्ट्र का। और भी कुछ है, ये सबको आपको याद नहीं रखना है, ये सबको आपको याद नहीं रखना है। ये याद रख सकते हैं कि पिछले बार ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, लेकिन उससे पहले गवर्नर ऑफ गोवा भी रहे हैं, सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे, फर्स्ट स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी उत्तराखंड में रहे। लेकिन ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये सब सिंपली याद रखना है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है पब्लिक अफेयर्स में। और कौन से अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म भूषण। अगला आते हैं, श्री पीयूष पांडे, इन्हें भी पोस्थोमस मृत्यु के बाद अवार्ड मिला है। आप इनको देखिए, गब्बर सिंह में जो करेक्टर रहा है उनसे मिलता जुलता है, लेकिन वो नहीं है। शोले में जो करेक्टर रहा है उससे मिलता जुलता एक कोई करेक्टर रहे हैं इस तरह के, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आपको याद हो जाएगा, क्या नाम है, श्री पीयूष पांडे। किस क्षेत्र में मिला है, आर्ट और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रहने वाले, आर्ट के संबंध में मिला है। अभी देखिए आपको याद हो जाएगा, आपने सुना होगा अब की बार मोदी सरकार, ये नारा किसने दिया था, ये पीयूष पांडे ने दिया था। आपने सुना होगा फेविकोल का मजबूत जोड़, जो आपने ऐड देखा होगा, कौन थे, पीयूष पांडे थे। मिले सुर हमारा मेरा तुम्हारा, आपने सुना होगा ये लिरिक्स, ये कौन है, पीयूष पांडे। कुछ खास है, जो कैडबेरी का प्रचार आता है, कौन है ये, दो बूंद जिंदगी के लिए, हर घर कुछ कहता है, जो एशियन पेंट्स का प्रचार है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, एयरटेल का जो प्रचार है, ये सब कौन दिए, पीयूष पांडे। अभी भी आपको याद नहीं हुआ, तब तो फिर मुश्किल है भाई। तो पीयूष पांडे को भी क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, आर्ट के क्षेत्र में मिला है। अब हमें पद्मश्री के बारे में पढ़ना है। पद्म विभूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को। कैसे याद रखना है, डी के एन पी ए, क्या क्या नाम है, डी से धर्मेंद्र, के से केटी थॉमस, एन से एन से एन से पी से और ए से अच्युतानंदन, पी से पी नारायणन और एन से एन 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 राजम, जो वायलिनिस्ट हैं। ये हम आपका टेस्ट कर रहे थे, तो एन राजम जो वायलिनिस्ट हैं उनको मिला है
तो यहाँ पर कितने लोगों को? 5 लोगों को पद्म विभूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को? 13 लोगों को। पद्मश्री 113 लोगों को। 13 में हमने कितने किनके बारे में पढ़ा? कितने लोगों के बारे में पढ़ा? देखिए हम गिनाते हैं। पहला कौन है? ये है श्री पीयूष पांडे, नंबर 1। दूसरा नंबर भगत सिंह कोश्यारी। तीसरा नंबर शिबू सोरेन। चौथा नंबर विजय अमृतराज। पांचवा नंबर उदय कोटक। छठा नंबर मेमोती। सातवां नंबर अलका याग्निक। तो कम से कम 7 को आपको याद कराया ना 13 में। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बनेंगे तो इन्हीं से बनेंगे, बाकी से बनने की संभावना कम है। अगर हाँ उस स्टेट का आप अगर पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं तो ऑफकोर्स याद कर सकते हैं। आइए अब 113 में कुछ लोगों के बारे में और पढ़े और आपको तुरंत याद हो जाएगा। पहला है श्री विजय कुमार। ये आप हम जो सिविल सर्विसेज को प्राप्त करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए ये क्या है, उनका आइडल होना चाहिए। ये जो के विजय कुमार है, इन्होंने वीरप्पन को खत्म किया था, न्यूट्रलाइज किया था। ये के विजय कुमार है, हमारा और आपका आइडियल होना चाहिए। सिविल सर्विसेज से संबंध रखते हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। के विजय कुमार डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस ऑफिसर। इसको याद नहीं करना है, हमने आपको याद कराने के लिए दिया है। ऑपरेशन कुकुन चलाया था, जो स्पेशल टास्क फोर्स एलिमिनेट किए थे वीरप्पन के ब्रिगेड को। डायरेक्टर जनरल भी सीआरपीएफ के रहे हैं। सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। पुलिस एकेडमी जो है सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां पर आईपीएस लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, उसका भी डायरेक्टर रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। ऑथर इन्होंने किताब भी लिखा वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। तो ये सब जो है, ये कौन है? के विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? विजय कहाँ के हीरो हैं? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र में मिला है? सिविल सर्विसेज। क्या किया सिविल सर्विस में? आईपीएस ऑफिसर हु एलिमिनेटेड वीरप्पन। ठीक है। अगला देखिए, आपके और हमारे फेवरेट श्री रोहित शर्मा को भी पद्मश्री 2026 मिल चुका है। ये रोहित शर्मा देखिए, रोहित शर्मा को मिला है स्पोर्ट्स में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी हाईएस्ट स्कोर 264 है ओडीआई में, 209 है, 218 है। बहुत सारे टी20 शतक मारे हैं। इंडिया के लिए रिकॉर्ड है 35 गेंदों में। कौन सा ग्राउंड में मारा आपको मालूम ही होगा, इंदौर के ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ। तो बहुत सारे आप हमसे बेहतर जानते होंगे, हालांकि हम भी क्रिकेट का फैन है, रोहित शर्मा का भी फैन है, कोहली का भी फैन है। आगे देखिए, श्री सतीश शाह, इनको भी पद्मश्री मिला है। कौन है ये? श्री सतीश शाह। आपने इनकी फिल्म जरूर देखी होगी, हम साथ साथ हैं, हमें याद आ रहा है इस समय, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, तो उसमें ये श्री सतीश शाह काम किया है। तो इनको भी किसमें मिलेगा? 8 में। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। तीसरा जो पद्मश्री मिला है, इनको मिला, ये कौन है? श्री सविता पुनिया। बजरंग पुनिया का नाम आपने सुना होगा, उससे आप याद रख सकते हो, उनसे संबंध नहीं ये रखते, पर श्री सविता पुनिया कहाँ के रहने वाले? हरियाणा, और स्पोर्ट्स के हैं। स्पोर्ट्स में किससे संबंध रखते हैं? हॉकी से। तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन, हॉकी टीम का कैप्टन रहे हैं सविता पुनिया, टू बी अवार्डेड पद्मश्री फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हॉकी। सो शी हैज बीन प्रोवाइडेड पद्मश्री फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन हॉकी बिकॉज शी वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी। वो भारत के हॉकी टीम की कैप्टन रही है, इसलिए श्री सविता पुनिया को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जो हरियाणा के रहने वाले, इन्हें मिला है ये अवार्ड। अगले हैं श्री माधवन रंगनाथन। आपको कुछ नहीं पता चला होगा, हम बताते हैं। ये आर्ट से संबंधित है और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कुछ नहीं पता चला? देखिए आपको पता चल गया कुछ। ये आर माधवन है, जिन्हें सम्मान मिला है पद्मश्री इस बार मिला है। आपने इन्हें जो अभी फिल्म आई थी रहमान डकैत वाला, उसमें भी देखा होगा, अजित डोभाल का इन्होंने रोल निभाया है। तो आर माधवन को भी मिला है पद्मश्री। फिर हरमनप्रीत कौर भुल्लर, हरमनप्रीत कौर को भी मिला है, स्पोर्ट्स से रहने वाले, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो ये हरमनप्रीत कौर भुल्लर को भी मिला है। आगे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो ये पार्ट 2 में आएगा। बिहार के पर्सपेक्टिव से जो पद्मश्री हैं, बिहार से संबंधित इस बार सिर्फ 3 लोगों को और सिर्फ पद्मश्री मिला है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये नहीं मिला है, सिर्फ 3 लोगों को पद्मश्री मिला है। इनके बारे में हम डिटेल से वीडियो लाएंगे पार्ट 2 में, लेकिन एक बार इनका नाम देख लीजिए। पहला है श्री भारत सिंह भारती। पहला कौन है? भारत सिंह भारती। नाम देखिए, भारत भी है, भारती भी है, आर्ट से संबंध रखते हैं और कंट्रीब्यूट किए हैं रीजनल, और ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। तो भारत सिंह भारती। दूसरा है श्री विश्व बंधु, इन्हें पोस्थोमस अवार्ड मिला, ये भी आर्ट के क्षेत्र में मिला, बिहार से संबंध रखते हैं। तीसरा है श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंट्रीब्यूशन दिए और ये भी बिहार के रहने वाले हैं। तो 3 पीपल गोट पद्मश्री फ्रॉम बिहार, ओनली 3 पीपल, नो पद्म विभूषण, नो पद्म भूषण। इससे पता चलता है भारत के कितने कम लोग को अवार्ड मिल रहा है इस साल खास करके। केरल के आप 3 देखिएगा तो पद्म विभूषण ही मिल चुका है 3 लोगों को, 5 में से 3 लोग केरल के रहने वाले थे, जो हमने बताया डीकेएनपीए में, अच्युतानंदन, एन वाले और पी वाले भी, पी नारायणन, और एन वाले नहीं, के वाले, केटी थॉमस जो थे, वो तीनों लोग कहाँ के रहने वाले? केरल के रहने वाले। महाराष्ट्र का देखिए, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, आर माधवन, कोटक जी,
अलका याग्निक जी, इन सभी को कितने लोगों को अवार्ड मिला है, तो बिहार को इस बार कब मिला, इन तीनों के बारे में डिटेल से लाएंगे, क्योंकि इनका हमें करियर भी देखना पड़ेगा। बिहार से संबंधित है, कम लोगों को मिला है, तो उनसे डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आपको पद्मा अवार्ड्स बताया 2026। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। कृपया करके हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और आपके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके एग्जाम को सही डायरेक्शन में ले जाए, हम बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।